हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करना है क्रॉस सैनी ज़ेरो रिएक्शन। क्रॉस सैनी ज़ेरो रिएक्शन कैसी है, जिसमें हम डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन को क्या कर सकते हैं, आपस में कंडेंस करके कर सकते हैं। और हम ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन ले सकते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जैसे हमारे पास है बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इनको हम रिएक्ट करवाते हैं कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और इनमें से एक कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बेंजाइल अल्कोहल में। दूसरा कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड में। ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट, अब हम इस करेंगे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। हाँ जी, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम दो आयन्स में लिख सकते हैं, सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है। जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो ऐसे न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। वो क्या करता है, हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल ले रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड का। हमारे पास जो OH नेगेटिव ग्रुप है वो ऐसे न्यूक्लियोफाइल काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड का। वो फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बन पे क्या, कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये फास्ट रिएक्शन है और रिवर्सिबल है। एज ए रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, जो OH ग्रुप है वो यहाँ पे हमारे साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो हमारे पास अनायन बना, ये अनायन क्या, अनस्टेबल है। ये जो अनायन है ये दूसरे मॉलिक्यूल, हमारा दूसरा मॉलिक्यूल क्या था, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के साथ क्या रिएक्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आता है तो अनस्टेबल बन जाता है। ये इलेक्ट्रॉन दोबारा इनके कार्बन के पास आएंगे। यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो बॉन्ड के साथ जो दूसरा बेंजल्डिहाइड है उसके कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। इसे हम हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन के समेत क्या कर रहा है, दो बेंजल्डिहाइड पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। तो हमारे पास ये कंपाउंड बन गया C6H5। इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन, और ये वाला हाइड्रोजन भी इसके साथ जाके लग गया, इसलिए हाइड्रोजन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। और दूसरा हमारे पास क्या बन जाता है, मिथेनोइक एसिड। यहाँ पे HC डबल बॉन्ड OOH, देखो मिथेनोइक एसिड बन गया। अब मिथेनोइक एसिड के अनस्टेबल है, तो इसमें क्या करता है, जब बेंजल्डिहाइड के ऊपर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये जो हमारे मिथेनोइक एसिड बने हैं उसके हाइड्रोजन पे क्या करता है, ये देखो अटैक कर रहा है, और यहाँ से ये बॉन्ड समेत ऑक्सीजन पे क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है वो जहाँ पे बेंजल्डिहाइड के साथ लग जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजाइल अल्कोहल बन जाता है। और यहाँ पे हमारे पास आता है HCOO नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सोडियम आयन था, ये सोडियम आयन साथ लग जाता है। तो इस तरह हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब हमने नेक्स्ट रिएक्शन करनी है, रिएक्शन विद एल्यूमिनियम इथोक्साइड, जिसे हम इस हेनको रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। ये क्या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सैनी ज़ेरो रिएक्शन है। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन जो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो क्या करते हैं, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम इथोक्साइड। एल्यूमिनियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में रखे होते हैं। उसके बाद अंडर दिस कंडीशन ये प्रोडक्ट आपस में कंबाइन होकर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एस्टर में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ से देखो दो मॉलिक्यूल हमारे पास एस्टल्डिहाइड है, यहाँ पे वे किसकी प्रेजेंट में रिएक्ट कर रहे हैं, सोडियम इथोक्साइड। एक मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो गया, इथेनोइक एसिड में, और एक कन्वर्ट हो गया इथेनॉल में। फिर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, जो हमारा एसिटिक एसिड है उसका OH और इथेनॉल का H, ये दोनों OH और H वाटर के फॉर्म में निकलेंगे। यहाँ से आ गया हमारे पास CH3CO। ठीक है। यहाँ से भी आ गया OC2H5। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, एस्टर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि हम एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय दिस हेनको रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या कि हमारे पास जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है उसको हम रिएक्शन करते हैं इथेनॉलिक सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम साइनाइड, जिसमें दो एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है वो आपस में कन्वर्ट होकर क्या बनाते हैं, बेंजोइन। बेंजोइन है, इसमें एक हमारे पास कीटोन ग्रुप है और दूसरे के साथ हमारे पास क्या लगा हुआ है, अल्कोहल ग्रुप। इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजोइन बनते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो दो मॉलिक्यूल हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, ये रिएक्ट करते हैं अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड की प्रेजेंस में, और हमें क्या देते हैं, बेंजोइन। हाँ जी। अब हम इसका रिएक्शन का करेंगे मैकेनिज्म बेंजोइन रिएक्शन का। इसमें देखो हमारे पास जो कि पहला मॉलिक्यूल है बेंजोइन का, हमें पता है जो बेंजल्डिहाइड है एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के ऊपर क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो दे एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये कार्बोनाइल कार्बन ये जो हाइड्रोजन है उस पर अटैक करेंगे तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा। एज ए रिजल्ट ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल बन गया CH, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज H। हमें पता है जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये अनस्टेबल है तो ये दूसरे बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों ग्रुप आपस में क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। और इस कंपाउंड का हम क्या नाम है, बेंजोइन। ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने रिएक्शन करनी है विद क्लोरोफॉर्म के साथ। जो कीटोन है वो कंडेंस होते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। तो उस एडिशन प्रोडक्ट का क्या नाम है, क्लोरटोन, कोलराटोन इसे बोलते हैं। ठीक है। ये एज ए यूज होता है हाइप्नोटिक के तौर पे क्या होता है, यूज होता है। यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है, ठीक है, ये किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे, और ये हाइड्रोजन के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। ठीक है। तो यहाँ से ये आपस में क्या हो जाते हैं, कंडेंस करते हैं। ठीक है। पर जो एल्डिहाइड है वो इस रिएक्शन को कैरी आउट नहीं करेंगे। आगे हम इस रिएक्शन को आगे हम करेंगे इसका हेलोजिनेशन। रिएक्शन हम लिखेंगे अगर हेलोजिनेशन। जो एल्डिहाइड और कीटोन है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होती हैं वो क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटालिस्ट, जो हाइड्रोजन है वो किससे रिप्लेस हो जाती है, सारी की सारी हेलोजन से रिप्लेस हो जाती है। जैसे हमारे पास है जो क्लोरीन है उसको हम अगर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, क्लोरल में, टाई क्लोरो इथेनॉल में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। अब इसके बाद हमने रिएक्शन करनी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, इसलिए जो भी पोजीशंस यहाँ पे अटैक करेगा वो कौन सी पोजीशन पे लगेगा, मेटा पोजीशन पे लगेगा। जैसे हम बेंजाल्डिहाइड में क्लोरीन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड फेरिक क्लोराइड, तो हमारे पास जो इनकमिंग ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे, फेरिक क्लोरीन लग रहा है, मेटा पोजीशन। अगर हम एसिटोफिनोन में कर रहे हैं तो ये भी हमारे पास कहाँ पे लग रहा है, मेटा पोजीशन पे। अगर हम नाइट्रेशन करते हैं जिसमें हम मिक्सचर लेते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, तो हमारा जो नाइट्रो ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे लगेगा, मेटा पोजीशन पे लगेगा। अगर उसी तरह हम एसिटोफिनोन लेते हैं तो हमारे पास जो नाइट्रो ग्रुप है वो भी कौन सी पोजीशन पे लगेगा, नाइट्रो। अगर हम सल्फोनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो हमारा जो सल्फोनिक ग्रुप है वो भी कौन सी पोजीशन पे लगेगा, मेटा पोजीशन पे लगेगा। ओके। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करने हैं यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड है या कीटोन है उनके यूज क्या है। सबसे पहले जो फॉर्मेल्डिहाइड है, इट इज फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। इट्स अ 40% जो सोल्यूशन है वाटर में, ठीक है, उसको हम वाटर में मार्केट में सोल्ड होता है एज द नेम फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन में होता है 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इन वाटर। जो फॉर्मेलिन है इसमें फॉर्मेलिन में 40% फॉर्मेल्डिहाइड है, 8% मिथेनॉल है, 52% क्या है, वाटर है। इसी कैसे इसके लिए यूज होता है, बायोलॉजिकल स्पेसिमन, जो बायोलॉजिकल स्पेसिमन है उनको प्रिजर्व करने के तौर पे यूज होता है। ठीक है। जो आल्सो जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो एज ए डिसइंफेक्टेंट, मतलब जो बदबू को रिमूव करने में क्या होता है, यूज हो जाता है। और जो इथेनॉल है उसका हम यूज करते हैं, पैरा एल्डिहाइड इज यूज एज मेडिसिन, एज ए हाइप्नोटिक के तौर पे इसको यूज करते हैं। जो एस्टल्डिहाइड है उसको मिरर को सिल्वरिंग कलर करने में भी इसका क्या होता है, यूज होता है। जो बेंजाल्डिहाइड है इसका यूज होता है डाइज बनाने में, लाइक मेलाचाइट ग्रीन। उसी तरह हमारे पास जो एसीटोन है उसका यूज होता है एज ए थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक, जैसे परपेक्स थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक बनाने में इसका यूज होता है, या क्लोरोफॉर्म बनाने में, डाइएसीटोन अल्कोहल बनाने में इसका यूज होता है। और ये हमारे जो लिक्विड नेल पॉलिश होती है उसका मेन कंपोनेंट भी क्या है, एसीटोन है। ठीक है। अब हमने करना है कि जो हम एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे को अलग कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास भी देखो जो टॉलर रीजेंट है, फैलिंग सोल्यूशन है, शिफ रीजेंट है। ठीक है। तो इसमें ये जो तीनों टेस्ट है, एल्डिहाइड ये तीनों टेस्ट देगा, पर जो कीटोन है वो तीनों टेस्ट नहीं देगा, बिकॉज जो एल्डिहाइड है वो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है और कीटोन इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता। उसके बाद चौथा हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसमें जो एल्डिहाइड है वो प्राइमरी अल्कोहल देते हैं और जो कीटोन है वो सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। अगर हम रिएक्शन अल्कोहल की करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl तो ये एसिटल्स बनाते हैं और ये क्या बनाते हैं,
इजिली कीटोन्स नहीं बनाते। इस तरह हम एल्डिहाइड और कीटोन में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं।